રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિચારોથી પ્રેરિત અને તેમના સંઘર્ષના માર્ગે ચાલતી એક સંસ્થા. આ સંસ્થાના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ તરીકે શ્રી વિજયભાઈ મૈસુરિયા અત્યાર સુધી લોકશાહી માટે, સમાજ માટે અને બળહીન વર્ગોના હક માટે સતત સંગ્રામ કરતા રહ્યા છે. પરંતુ આજ એક પરિસ્થિતિ એવી આવી છે કે વિજયભાઈ મૈસુરિયાએ પોતાની પદવી પરથી રાજીનામું આપવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. આ સમાચાર સાંભળીને જ સમગ્ર પાર્ટીના કાર્યકરો અને વફાદાર સાથીઓના હૃદયમાં ચિંતા અને દુઃખ ફેલાઈ ગયું છે. કારણ કે વિજયભાઈ માત્ર એક પદાધિકારી નથી, તેઓ એક પ્રેરણા છે. તેઓ એક પાર્ટીના યુગ પુરુષ છે. તેઓની નિષ્ઠા, બલિદાન અને સંઘર્ષ વિના પાર્ટીનું અસ્તિત્વ અધૂરું છે. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણને શીખવ્યું કે સમાજનું હિત સર્વોપરી છે અને એ જ માર્ગ છે. વિજયભાઈએ વર્ષોથી પોતાના જીવનનો ત્યાગ કરી સમાજને સેવા આપી છે. તેમનો સંઘર્ષ, તેમનો ત્યાગ, તેમનો દ્રઢ સંકલ્પ આ પાર્ટી માટે અમૂલ્ય વારસો છે. પાર્ટીના દરેક સભ્યનું આહવાન છે, વિજયભાઈ, આપ અમને ક્યારેય છોડી ન જશો. આ પદ છોડવાથી માત્ર એક ખુરશી ખાલી નહીં થાય, પરંતુ લાખો ગરીબો અને પીડિતોની આશા તૂટશે. અમે જાણીએ છીએ કે આપના હૃદયમાં માત્ર સમાજની સેવા છે. તમે પોતાનું જીવન સમાજ માટે સમર્પિત કર્યું છે. એવા મહાવીર નેતા પરથી રાજીનામાની કલ્પના પણ અમને સ્વીકાર્ય નથી. સમસ્ત પાર્ટી કાર્યકરોની નમ્ર વિનંતી છે, વિજયભાઈ મૈસુરિયા, તમે અમારી સાથે જ છો અને હંમેશા રહેશો. કોઈ પણ કિંમતે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે આ પાર્ટીને ક્યારેય છોડશો નહીં. આ માત્ર અમારી ઈચ્છા નથી, આ તો લાખો લોકોએ આપ પર મૂકેલો વિશ્વાસ છે. આ તો ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની વારસાની રક્ષા કરવાનો સંકલ્પ છે. અમે દિલથી કામના કરીએ છીએ કે વિજયભાઈ મૈસુરિયા ક્યારેય આ પાર્ટી છોડશે નહીં, પણ હંમેશા આંદોલનોના નેતૃત્વમાં રહીને અમને આગળના માર્ગની દિશા દર્શાવશે. જય ભીમ, જય ભારત. अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं ऐसी सारी महिला कार्यकर्ताओं का भी मैं यहाँ अभिवादन करता हूँ. आज जो मीटिंग रखी गई है वो आप सब जानते हैं मेरी वजह से रखी गई है. वजह मैं बन गया हूँ कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया या देना चाहता हूँ. सबके मन में ये सवाल उपस्थित होता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है ये आदमी, क्या जरूरत है इसे इस्तीफा देने की. इस पद पर पहुंचने के लिए तो लोगों को न जाने क्या क्या करने पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने काम करने पड़ते हैं. और ये आदमी को बैठे बिठाए मिल गया है पद, तो वापस जा रहा है. क्यों? अरे जिस आदमी ने इस पार्टी की फिर से सजीवन करने के लिए डॉक्टर भीमराव यशवंतराव आंबेडकर जी ने जो संकल्प लिया था बड़ा संकल्प भूमि पर कि भाई हमें सिर्फ धर्म से काम नहीं चलेगा, हमें राष्ट्र भी आगे बढ़ना पड़ेगा. और राष्ट्रीय पार्टी जो हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने स्थापित की थी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो स्थापित की थी, उसको फिर से सजीवन करते हुए हम इस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करते हुए इस पार्टी को सजीवन करके समाज को शासक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प लिया था. जिसके बहुत सारे साक्षी है यहाँ पर मौजूद जो लोग वहां थे. और उसी टाइम, उसी दिन, उसी वक्त साहब ने यह ऐलान किया था कि ये सारी जवाबदारी मैं विजयभाई मैसुरिया को सौंपता हूँ और वो राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे. सही है भाई? तो मैंने उस दिन से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने स्वार्थ को नहीं देखा, अपने किसी भी ऐसी बात को जिसको कहते हैं कि बहाना नहीं बनाया. और मैंने रात दिन एक करके तन मन धन से समाज के लिए, समाज का काम करता रहा. और कभी भी मैंने किसी को सपने में भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया. मेरे विरोधियों को भी मैंने कभी दोष नहीं दिया और ना ही बदला लिया. मैं हमेशा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की विचारधारा पर बदला न लेना
बदलाव लाने के विचारधारा को अपना कर चल रहा हूं, वरना सब जानते हैं कि यहाँ बहुत सी पार्टियां आई और पार्टियां गई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर भी बहुत सारी पार्टियां चल रही है, मगर जैसे यहाँ बताया गया कि वो लोग सिर्फ अपने नाम के लिए चलाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए नहीं चला रहे हैं, तो अलग बात है। मगर जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद ये पार्टी बनाई है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, क्योंकि उनकी विचारधारा के आगे किसी की विचारधारा नहीं चलती और उनकी विचारधारा ही अच्छी और प्रबल विचारधारा होती है। तो उन्होंने जो पार्टी हमारे लिए बनाई है, उस पार्टी ने हमें निमित्त बनाया है, हम सबको निमित्त बनाया है। हम सब इस पार्टी के आज और इस पार्टी के परिवार के हम सदस्य हैं, सभ्य हैं, जवाबदार व्यक्ति है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, भीम सैनिक है। तो हम सबकी ये जवाबदारी बनती है कि हम सब साथ में मिलकर, एक साथ होकर, दूसरों को साथ में जोड़कर, सभी समुदाय को साथ में लेकर आगे बढ़ें और पार्टी को मजबूत बनाएं। मगर देखा गया है और मैं हमेशा महसूस करता रहा कि मेरी पार्टी, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे जवाबदार लोगों को मैंने जोड़ा है, हम लोगों ने मिलकर जोड़ा है कि वो लोग अगर अपना खुद का कार्यक्रम करेंगे, अपने बैनर पर करेंगे, तो 500,000 सैकड़ों तो ऐसे ही उपस्थित हो जाते हैं। तो पार्टी में अगर उनको जवाबदारी दी जाएगी तो पार्टी का संगठन भी वो बढ़ाएंगे। ऐसा शायद मेरा सोचना था, जो गलत साबित हुआ। मैं इस पद पर रहकर भी, इतने समय हो जाने के बाद भी, इतने अच्छे अच्छे मेरे पदाधिकारी होने के बाद भी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही। पार्टी न आगे बढ़ने का एक ही कारण है कि मैं विजय महसूरिया उनकी आंखों में शायद फटकता हूं या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। उनकी मतलब कि मैं जिन लोगों को जवाबदारी दिया है उसमें सब आ जाते हैं, या उपस्थित है वो भी, ना उपस्थित है वो भी। तो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? हम लोग एक दूसरे को साथ में लेकर संगठन बढ़ाकर पार्टी को मजबूत क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर मेरी वजह से ये सब हो रहा है तो मुझे इस पद पर बैठने का क्या मतलब ही नहीं ना। मैं इस पद पर रहकर क्या करूंगा? इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं इस पद का त्याग करता हूं और इस पद के लायक जो होगा और जो पार्टी को बढ़ावा देगा, संगठन को बढ़ावा देगा और सबको साथ में लेकर चलेगा, ऐसे व्यक्ति की यहाँ निमणूक होगी तो अपनी पार्टी चल पड़ेगी और मैं सामान्य कार्यकर्ता बनकर पार्टी के साथ रहूंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने अपने ख्यालों को, अपने विचारों को आपके समक्ष रजू किया। मगर आज मैं देख रहा हूं कि मेरी माताओं, बहनों और मेरे भाइयों, मेरे सम्मान साथियों, सब मिलकर यही एक बात कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा ना दूं, अगर दिया है तो वापस लो। ये आपकी भावना की मैं कदर करता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने तो सबने मिलकर ये अभिप्राय दे दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए ये आपने तय किया। तो आपको ये भी तय करना चाहिए, ये भी यकीन दिलाना चाहिए, अपने आप से यकीन दिलाना चाहिए कि हम आज के बाद मेरे जैसा कोई कदम ना उठावे, ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे संगठन बढ़ाएंगे और ऐसे आगे बढ़कर हम समाज में अपना नाम और समाज को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाकर हम आने वाले इलेक्शनों में उम्मीदवार खड़ा करके शासक बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसा अपने आप से आपको वादा करना पड़ेगा, नक्की करना पड़ेगा, तब जाके ये बात बन सकती है। इतना ही मेरी आप लोगों से समझो अभ्यर्थना है, अनुरोध है, नम्र विनंती है। इस बात का यकीन अपने आप को आपको दिलाना होगा और अगर ये बात से आप सहमत है तो सहमत है। बहुत अच्छी बात। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा भीमराव साहब आगे बढ़ो, भीमराव साहब आगे बढ़ो, मैसूरा साहब आगे बढ़ो, विजय भाई तुम आगे बढ़ो। बैक टू पवेलियन वापस जाओ। मैसूरा साहब इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।
मैसूर साहब इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जय भीम। कि राजीनामा देना एक नाटक है प्रसिद्धि के लिए। अपनी प्रसिद्धि जो है उससे तो ये प्रसिद्धि तो प्रसिद्धि नहीं है, नामोसी है। राजीनामा देना मतलब नामोसी है, हिम्मत हारना। तो मैं प्रसिद्धि कैसे, राजीनामा देकर प्रसिद्धि कैसे मिलती? प्रसिद्ध तो मैं हूँ, महान तो मैं हूँ ही, वो मैं छोड़ रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई कुछ भी कहे मुझसे या आपसे या अपने आप से, और कहीं कुछ भी कहें, कहने से कोई काम नहीं बनता, करने से काम बनता है। और आप लोग देखते हैं कि मैं कहने के बदले करने में ज्यादा विश्वास करता हूँ, काम करने को। और काम ऐसा है कि अपने आप से कोई नाराज ना हो, सामने वाले को संतुष्ट हो और वो खुश हो, कभी हताश और निराश ना हो, ऐसा काम हम करते हैं और करते आ रहे हैं। फिर भी मेरी वजह से किसी को कोई कभी कहीं भी थोड़ी बहुत भी तकलीफ पहुंची हो या ठेस पहुंची हो मन को, तो मैं उन सभी से आज पहली बार क्षमा चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इतनी बड़ी हस्ती जिसको मैं जान गया आज से 9 साल पहले, आज मेरी उम्र 9 साल है, ऐसे मजाक मजाक लोगों को मैं कहता रहता हूँ कि मैं जिसको जान गया उसके बाद मैं कहीं नहीं गया। मैं अपने घर में भी कहीं ठीक से नहीं रह पाया। मेरे घर में 2 भाग पड़ गए। मेरी अर्धांगिनी ने अपना घर अलग बना दिया, मेरा घर अलग कर दिया। खाली खाना बना के आते थे, एक टाइम 2 टाइम जब भी खाना खाता था तो खाना मिलता था, बाकी रहना उठना बैठना खाना पीना कपड़े लत्ते सब मेरा अलग। मेरी सोसाइटी में 2 भाग पड़ गए। कोई एक तरफ जो थे धार्मिक कार्यक्रम करते थे, दूसरी तरफ जो थे धार्मिक कार्यक्रम नहीं करते। मेरे साथी मित्र जुने पुराने साथ में काम धंधा बिजनेस करने वाले दोस्तार यार मित्र जिसको कहते हैं, हम निवाला हम पिवाला, तो सब के सब नाराज हो गए जब मैं आंबेडकर परिवार से जुड़ा। तो क्या मुझे उन लोगों ने कुछ नहीं कहा होगा कि हमको छोड़ के तू जा रहा है, बहुत गलत कर रहा है, तू पागल हो गया है, तू पागल है। बोले ऐसा कैसे तू जा रहा है, वहां कैसे, वहां क्या करेगा, वहां क्या होगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ आने के बाद मुझे शुरुआत में आंबेडकर जी, जो प्रकाश आंबेडकर जी, जिसको मिलने के लिए 2 साल लगे, उन्होंने जैसे जब मिले तब मुझे बाजू में बिठाकर नेशनल केंद्रीय कमेटी में मेंबर्स बनाया और गुजरात का प्रभारी बनाया वंचित बहुजन आघाड़ी में। मालूम है सबको? आप 15 दिन के अंदर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था और मैंने 13 उम्मीदवार को सिलेक्ट करके रख दिया। 22 उम्मीदवार खड़े किए थे, कुछ लोग नहीं लड़ पाए और 13 लोग ने लड़ा। सब 15,000 वोट लाया और 15,000 वोट मुझे नहीं, मेरी पार्टी को मिले थे, आंबेडकर परिवार की पार्टी को मिला था 15,000 वोट, जबकि मेरे खाली 13 उम्मीदवार थे। तो 15,000 लोग तो ये चाहते थे कि हम यहाँ आवे, पार्टी यहाँ आवे, आंबेडकर परिवार यहाँ आवे, आंबेडकर की पार्टी यहाँ आवे, ऐसा लोग चाहते थे। आज प्रकाश आंबेडकर ग्रुप हमारे भारतार में चलता है। कम से कम मेरे लिस्ट में तो 1000-1200 लोग है ही, तो होगा 2000 ऊपर होगा जो प्रकाश आंबेडकर ग्रुप में है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे जवाबदारी दी, गुजरात का प्रभारी बनाया और मैंने यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी को 3 साल तक चलाया, लगातार चलाया। फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाई, तो उनका रीजन कुछ और था। आघाड़ी का कोई मानता नहीं था, जानता नहीं था क्या है, ऐसा ही प्रॉब्लम खड़े करते थे। इसलिए उन लोगों ने ही, बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग, डॉक्टर, IAS ऑफिसर, कमिश्नर तक लोग, डॉक्टर लोग और हमारे एडवोकेट लोग, करीब 300 लोगों ने वहाँ 2-3 बार मीटिंग की। साहब लोगों से, दोनों भाइयों से बातचीत किया और बताया गया कि भाई क्या करना चाहिए। हमें तो राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म चाहिए, अम्बेडकर परिवार का अगर नेतृत्व मिलता है तो हमारे जैसा होगा कि कोई नहीं। तो महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी चलाने का निर्णय लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पौत्र प्रकाश आंबेडकर जी और भीमराव यशवंत आंबेडकर जी ने निर्णय लिया कि भाई हम महाराष्ट्र के बाद अपने बाबा साहब की पार्टी सज्जन करके चलाएंगे और यहाँ महाराष्ट्र में वंचित चलाएंगे। उसके बाद
मैंने बताया वैसे उन्होंने संकल्प लिया और तो जवाबदारी हमें सौंपी गई और हमने वहां से लेकर आज तक पार्टियों को सजीवन करने के लिए, तब तक सजीवन नहीं हो रही थी, तब तक जो भी पार्टियां राजनीति में रहने के लिए सामने लाई गई, साहब का आदेश मिला, वो सभी आप जानते हैं 2-3 पार्टियों को हम लाए, हायर किया और चलाया और हमने राजनीति में से बाहर नहीं निकले, राजनीति में रहे। और जैसे ही हमें हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर मिला, उस दिन से लेकर आज तक हम आप लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे और जहां जो होना है वो होकर ही रहता है। पर मैं ये चाहता हूं कि हम सब मिलकर दूसरों को न देखते हुए, दूसरी पार्टियों को न देखते हुए अपने आप को भी आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ें। समाज व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से समाज बनता है और व्यक्तियों को जोड़कर जोड़ेंगे और संगठन बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि समाज जुड़ेगा और समाज जुड़ेगा तो पार्टी अपने आप आगे बढ़ेगी और पार्टी अपने आप आगे बढ़ेगी तो पार्टी के उम्मीदवार भी जीत के आएंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है और आगे आने वाले इलेक्शन में हम सब साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। उसके लिए जो भी उम्मीदवार खड़ा रहना चाहे वो अपनी पैनल बना के कार्यालय में अपना नोंद करवा दें, यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है। और आप लोग की सबकी भावना, अरज, विनती और जो कुछ भी है, जैसे कि जो आग आपके दिल में लगी है उसकी चिंगारी तो मेरे दिल से निकलती है, इसलिए उस आग को बुझने नहीं दूंगा और मैं अपने आप पर, अपने पद पर कायम आपके साथ रहूंगा। जय भीम, नमस्कार। हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विजय भाई तुम आगे बढ़ो, भीमराव साहब तुम आगे बढ़ो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा आ रहा है। हम लोग इसमें जागृत नहीं है। एक और तरीका है, हमारे शिक्षा का वंचित करने का जो अधिकार है वो भी छीना जा रहा है। धीरे धीरे हमारी रोजगारी भी जा रही है। तो ये सब हक और अधिकार हमारे संगठन ना होने के कारण और संगठन कमजोर होने के कारण हम लोग गवा चुके। तो ये हालत में अभी हर विश्व में, पूरे विश्व में बाबा साहब का इतना बड़ा नाम है। अमेरिका में इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मूर्ति है बाबा साहब की। नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन जो सबसे खतरनाक राष्ट्रपति है वहां का, जो रोएगा तो सबको रोना पड़ेगा, अगर वो हंसे तो सबको हंसना पड़ता है, अगर वो कोई इसके खिलाफ जाए तो कुत्ते को खिला देता है। ऐसे वहां का सरमुखत्यारशाही किम जॉन बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए कहता है कि अगर भारत में कोई चीज है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस से, यूनाइटेड सभी देशों का एक संगठन होता है यूनाइटेड नेशंस, उनका एंटोनी गुटरेस नाम का एक चेयरमैन है, एंटोनी गुटरेस। उन्होंने बताया कि मैंने पूरे विश्व का, पूरे देश का संविधान पढ़ा है, बहुत सारे विश्व का देशों का संविधान पढ़ा है, मगर इसमें अगर कोई भारत का संविधान, डॉक्टर बाबा साहब का लिखा हुआ लंबा संविधान है, अगर वो कोई पढ़ लेगा, समझ लेगा तो विश्व में शांति आ जाए, विश्व आगे बढ़ेगा, विश्व बढ़ेगा। तो ऐसा यूनाइटेड नेशन का एंटोनी गुटरेस ने कहा, हमने नहीं कहा, पूरे विश्व का जो लीडर है उसने। अफ्रीका के राष्ट्रपति ने बोला कि अगर भारत से अगर कुछ लेना है तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान। देखो हमारे संविधान की कितनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है
कि लोग कहते हैं कि अगर ये संविधान भारत से अगर विश्व में लागू किया जाए तो पूरे विश्व में बौद्ध धम्म, जहाँ पे युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। सभी कितने देशों बुद्धिस्ट देश है, आप जानते हैं भारत की मिट्टी लेके उन लोगों ने चाइना में बौद्ध धम्म का स्थापना किया। कई देशों में भारत की मिट्टी लेके बौद्ध धम्म आगे बढ़ा और वहाँ का देश का विकास हो गया, मगर हमारा देश का विकास नहीं हुआ। कारण यही है कि हम लोग संगठित नहीं है। तो बाबा साहब ने हमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिया, मगर जब बाबा साहब ने बनाई तो तब भी बाबा साहब के साथ में जो होना चाहिए था वो लोग नहीं हुए। मगर आज तो जागरूकता और बढ़ रही है, लोगों को ज्ञान मिल रहा है, समझदारी मिल रही है, तो वो हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मगर सरकारें ऐसी आती है जो संविधान के मुताबिक काम नहीं करती और हम सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आज भी सरकार जो है वो संविधान के ऊपर चलती नहीं है। न्याय तंत्र जो है वो संविधान के ऊपर चलने की कोशिश भी नहीं हो रही है। ऐसा पूरे विश्व के नागरिक को, भारत के नागरिक को महसूस हो रहा है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री गवई साहब बुद्धिस्ट है, बड़ा है, इंटेलिजेंट आदमी है। न्याय देने की कोशिश अगर करे भी तो कैसे करे, क्योंकि वो अकेले है और बाकी सब जस्टिस जो है वो उसको सपोर्ट करेंगे तो ही कर पाएंगे। इसीलिए जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा संविधान मजबूत नहीं होगा।